नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 7 पौधे एवं जंतु का संरक्षण पढ़ेंगे। इसमें हम 7.6 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति ये वाला भाग पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 81 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि विशेष कुछ खास, क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र की प्रजाति, मतलब एक ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हो। ये हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात वगैरह पढ़ चुके हैं, जो कि पहले वीडियोज में हमने कवर किया है। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो प्रोफेसर अहमद के साथ ये बूझो और पहले उसके दोस्त वगैरह जाते हैं तो वो गहरे वन में चले जाते हैं। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखते हैं। बहुत बड़ी गिलहरी दिखाई देती है उनको, जो कि हमने कभी नहीं देखी होगी। इस गिलहरी की लंबी फरदार पूंछ होती है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जब हम किसी नई चीज को देखते हैं तो बड़े उत्सुक होते हैं कि वो ये कितनी अच्छी दिख रही है, या कितनी भारी है, या कितनी डरावनी है। ऐसे हम बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी दे। तो पहेली बूझो और उसके दोस्त वो भी बड़े अचंभित हुए और बड़े उत्सुक थे कि इसके बारे में हमें और भी ज्यादा कोई बताए। माधव जी ने बताया इसे विशाल गिलहरी कहते हैं, क्योंकि माधव जी वहां के रहने वाले थे, उनको पता था, वहाँ के जो वन में रहते थे वो, और उन्हें पता था कि जो ये अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, किस प्रकार इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उन्होंने विशाल गिलहरी के बारे में बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज क्या होती है? पौधों एवं जंतु की वह स्पीशीज, ये आप नोट करेंगे अच्छे से, पौधों जंतु की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये इस क्षेत्र में, जो ये जंगल था, उस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। जो विशालकाय गिलहरी, देखिए ये है वो गिलहरी। इसकी बड़ी सारी पूंछ है, ये फरदार पूंछ है। कितनी बड़ी गिलहरी है, इस शाखा से इस शाखा तक इतनी बड़ी गिलहरी हमने कभी भी नहीं देखी होगी। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, क्योंकि ये विशेष क्षेत्रीय है, विशिष्ट रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। जैसे कोई पौधा है, वो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, तो वो वहाँ का विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज को माना जाता है, पौधा या जंतु। माधव जी ने पंचमदी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, ये देखिए जंगली आम है, ये दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। मतलब वहां का विशेष क्षेत्रीय पौधा कौन सा था? जंगली आम और साल। वनस्पति होगी, वनस्पति मतलब पौधा। विसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। ये विसन जो विशाल गिलहरी का नाम है, और उड़ने वाली गिलहरी, ये इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। कौन से क्षेत्र की? जो पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र उसके। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इसके आवास के नष्ट होने या बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। जब हम जंगलों को काटेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी हमारी, जंगलों को काटेंगे और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो उससे जो ये विशेष जो जंतु है या पेड़ पौधे हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे, तो इनके अस्तित्व पे भी खतरा हो सकता है। अस्तित्व पे खतरा होता मतलब ये खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं, दोबारा नहीं हमें दिखाई दे सकते।
पहली कहती है मैंने सुना है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो सकती हैं, क्या ये सच है? तो ये इसमें ये हमें आंसर मिल गया है कि अगर जंगलों को काटेंगे जनसंख्या बढ़ने से या फिर अन्य किसी कारणों से अन्य उपयोगों के लिए जंगलों को काटते हैं तो ये विशेष जो स्पीसीज है वो खत्म हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं बिल्कुल ही। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अभी आते हैं क्रियाकलाप 7.6 पर। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं के नाम बताइए। आपको भी अपने क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय पौधा और जंतुओं के नाम बताने हैं। तो अब मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए आप। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दो। वनस्पति जगत का जो सिर्फ पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ऐसे दो पौधों के नाम बताइए। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि ऐसे एक जीव का नाम बताइए जो कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष स्पीसीज प्राणी है। प्रश्न नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने इनके आंसर। यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।